हेलो बच्चों, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी बैंक या रेलवे में जो एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर पूछा जाता है, जिसे हम लोग रेशियो के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा है। वैसे आपने छोटी क्लास में 6th या 7th में पढ़ रखा होगा, जहाँ पे अनुपात को हम लोग कुछ अलग ढंग से पढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे आपको एक्स मान के करते हैं, प्रोसेस थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो करने में आपको लेंदी लगता है और शायद समझ में उस क्लास में आपको नहीं आ रहा होता है। लेकिन आज जिस तरह से आपको बताया जाएगा, आप बस उसे देखिएगा, उसको समझिएगा और आई थिंक आपको ये चैप्टर आसान हो जाएगा। तो आज ये इंट्रोडक्टरी आपका रहेगा वीडियो। इसको हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपको बाद में अच्छी चीज़ें आपको दें। तो चलो देखते हैं फिर आज की क्लास में। चैप्टर आपका क्या है बच्चों? रेशियो है। और आपसे बस यही कहेंगे कि आपको अगर चीज़ें अच्छी लग रही तो सपोर्ट जरूर करें, लेकिन साथ ही साथ जब भी पढ़ें तो कॉपी पेन पेपर लेके जरूर बैठें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आप भी अपने साथ में हेडिंग जरूर लगाएं, रेशियो, हिंदी में जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुपात। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो, रेशियो होता क्या है, कैसे जाने, क्या इसका मीनिंग है, वो समझने जा रहे हैं। आपने अक्सर सिंबल देखा होगा 3:4, इस तरह से लिख दिया जाता है। इसको बोलते हैं 3, ये है रेशियो का सिंबल, और ये क्या है 4। इस तरह से कहीं चीज़ लिखी होती है। तो आप इसे कैसे समझेंगे? आप इसको ऐसे समझें कि अगर दो पर्सन हैं ए और बी, उनमें हमने किसी चीज़ का रेशियो यानी अनुपात बता रखा है। तो अगर ए के पास 3 रुपए मान के चलें तो उस केस में बी के पास कितने रुपए होंगे? 4 रुपए होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया ए और बी दोनों की एज का रेशियो यानी उनकी उम्र का रेशियो बच्चों हमने लिया हुआ है। उम्र का अनुपात आपको दिया गया है 3:4, और जबकि दोनों की उम्र का योग, हमने दोनों की उम्र का क्या लिया है? योग लिया है, यानी सम लिया है बच्चों। वो कितना मान लेते हैं? 49 ईयर्स है। दोनों की एज का, उम्र का हमने सम किया यानी ऐड किया। योग कितना है बच्चों? 49 साल है, 49 ईयर्स है। तो आपसे कह सकता है कि बी की एज बताओ या ए की एज बताओ। कुछ ऐसा हमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्लास में जैसे आपने पढ़े होंगे क्वेश्चन, तो उनको ऐसे ही शुरुआत होती थी। तो देखते हैं जरा कैसे यहाँ पे करेंगे। अच्छा, पहले बेसिक मेथड में हम लोगों ने क्या कर रखा है, बेसिक समझते हैं जरा। आपको बच्चों जो रेशियो दिया गया है, ए रेशियो बी गिवन है, कितना दिया बच्चों? 3:4। तो आप करते क्या थे? एज मान लेते थे ए की, कितनी मानते थे? 3, और साथ में कोई एक वेरिएबल ले लेते थे, एक चर राशि ले लेते थे एक्स के साथ। तो यानी ए की उम्र कितनी बच्चों? 3x मानते हो, तो बी की एज कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। ए की एज बच्चों 3x मानते हैं, बी की एज कितनी मानते हैं? 4x मानते हैं। उसने कहा है दोनों की एज का सम यानी अनुपात का जो योग आएगा कितना है? 49 साल है। तो अगर ए की बच्चों एज है 3x, बी की एज है 4x, तो उनका योग करो, ऐड करो, क्योंकि सम दिया है ना। तो सम कैसे करेंगे? 3x और 4x को ऐड करना। 3x + 4x कितना हो गया बच्चों? 7x हो गया। तो एक्चुअली हमें 7x दिया है। एक्चुअली हमें क्या दिया है? 7x दिया है, ठीक है। तो सम जो दिया है हमारे हिसाब से उनकी एज 3x 4x है, तो ऐड करने पे उनका कितना योग आएगा? 7x आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वो योग किसके बराबर है? 49 ईयर के बराबर है। तो हमारा जो 7x है एक्चुअल वैल्यू 49 के बराबर है, 49 के बराबर है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? जो 7 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ डिवाइड में जाएगा। आई थिंक ये आपको बेसिक चीज़ें आती हैं। 7 से 49 को काटोगे तो 7 बार आपका टेबल या पहाड़ा जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 7 आ गई। तो ए की एज अगर पूछी जाए तो ए की एज कितनी है? 3x है, और x की वैल्यू कितनी? 7। तो 3 × 7 कितना हो गया? 21 ईयर्स हो जाएगा। ऐसे अगर हम आपसे बी की एज पूछें तो बी कितना है बच्चों? 4x है। 4x अगर है तो 4 × 7, 7 4 जा कितना? 28 ईयर्स हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों बेसिक आपने कर रखा है। आपने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है छोटी क्लास में। लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ्स को पढ़ते हैं तो इसी को अलग ढंग से चीज़ों को कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो अब जैसे आपको बताया जाए रेशियो, वो समझना है। रेशियो में दोनों की एज दी गई है 3:4। तो आप इसे बोलो 3, दूसरे को बोलो 4। अगर ए की उम्र 3 साल हो, बहुत सही समझिएगा, और बी की उम्र 4 साल हो, तो दोनों की उम्र का योग दिया है तो हम यहाँ भी योग कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना आएगा सम दोनों का? 3 + 4 7 आ जाएगा। तो आप इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 7 आएगा। हमारे हिसाब से जो चीज़ 7 है, दोनों की उम्र का, एज का योग 7 है, एक्चुअल में किसके बराबर है? 49 के बराबर है। तो हमारा जो 7 है बच्चों वो एक्चुअल में 49 के बराबर है। हमारा 7 49 के बराबर है। तो हमारा 1 कितने के बराबर हो जाएगा? इनको आप यूनिटरी मेथड जैसे आपने एक एक नियम पढ़ा उसके आधार पे सॉल्व करो।
7 पेंसिल की कीमत कितनी है? 49 रुपये है बच्चों। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी? क्या करोगे? डिवाइड करोगे, भाग दोगे। तो 49 को आप भाग किससे देंगे? 7 से देंगे। कितना आएगा? 7 7 जा 49। तो एक पेंसिल की कीमत आ गई 7 रुपये। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो रेशियो का सम है 7 किसके बराबर? 49 साल के बराबर, ईयर्स के बराबर है। तो रेशियो में अगर 7 आता है तो 49 ईयर के बराबर है। रेशियो में अगर 1 आता तो 7 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। लेकिन रेशियो में क्या क्या आ रहा है? एक्चुअली में 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो 3 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 7, तो 3 की वैल्यू 7 इंटू में 3 कितना हो गया? 21 ईयर्स हो जाएगा। और ये 3 किसकी वैल्यू बेटा? ए की वैल्यू। तो एक्चुअली ए की एज हमारी सामने आ चुकी है। ए की एज कितनी आ चुकी है? 21 साल आ चुकी है। ऐसे अगर आपसे बी की एज पूछी जाए तो बी की एज कितनी हो जाएगी? बी एक्चुअली रेशियो में कितना दिया है? 4 दिया है। तो 4 की वैल्यू आपको निकालनी होगी। 1 की वैल्यू 7, तो 4 की वैल्यू 7 इंटू में 4 कितना हो जाएगा? 28 ईयर्स हो जाएगा। अगर आपको टेबल पे बहुत अच्छी कमांड हो तो आप इस चीज़ को ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, बिना कॉपी पेन चलाए भी कैलकुलेट कर सकते हो। उस बात को समझते हैं कैसे करना है। जो रेशियो आपको दिया था 3:4 दिया था, आप इसको ऐड करो, क्योंकि हमें सम ही तो दिया है। तो ऐड करो, जोड़ लो। कितना आया? 3 + 4 7। 7 की वैल्यू 49, 1 की वैल्यू 7, 3 की वैल्यू 21, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 की वैल्यू 28। जिस तरह से आपने काम किया है, अगर टेबल आपको तैयार है, यूनिटरी मेथड अगर आपको आता है, तो आप बड़ी आसानी से ऐसी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। अगर यहीं पे दूसरा एक लेते हैं, क्वेश्चन में अगर होता रेशियो दिया होता, मान लो x/y बच्चों दिया होता और आपसे कहता x/y कितना है? 5/4 है। अब की बार सैलरी का रेशियो दिया है, 2 पर्सन है, कमाते सपोज करो ए और बी, उनकी सैलरी यानी वेतन का अनुपात कितना है? 5:4 दिया है। और अगर आपसे ऐसे कहे कि दोनों के वेतन में अंतर कितना है, यानी कौन किससे ज़्यादा कमाता है, ऐसे भी कह सकते हो। अंतर अगर दोनों में है तो एक कम होगा, एक ज़्यादा होगा। तो ऐसे भी कह सकता है कि एक दूसरे से इतना ज़्यादा। यहाँ पे हमने x की वैल्यू कितनी एक्चुअली ली है? 5 यूनिट ली है, और y की वैल्यू रेशियो में 4 ली है। तो यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है, तो x का वेतन ज़्यादा हो गया रेशियो के हिसाब से। अगर आपसे कहे दोनों के वेतन में अंतर यानी डिफरेंस दिया जा रहा है, और वो मान लेते 10,000 का है। दोनों के वेतन में कितना अंतर है? 10,000 का है रुपीज में। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है x की सैलरी कितनी है। x की सैलरी निकालने का मतलब हो गया कि आपको 4 की वैल्यू निकालनी होगी, है ना। तो आप बिल्कुल वैसे ही काम करो। यहाँ पे रेशियो का क्या दिया था? योग दिया था, सम दिया था, तो रेशियो को ऐड किया, 4 + 3 7 किया था। यहाँ पे कह रहा है कि हमें अंतर गिवन है 10,000। रेशियो का अगर अंतर दिया है 10,000 तो आपको करना क्या होगा? x रेशियो जो y लिखा है बेटा, उस रेशियो का वैल्यू कितनी है? 5/4। तो आपको करना क्या है? 5 और 4 का डिफरेंस ले लो, यहाँ पे अंतर ले लो, तो माइनस करोगे, डिफरेंस लो, कितना आएगा? 1। तो एक्चुअली हमारे हिसाब से जो रेशियो में अगर मैं ये मान लूँ कि ए की सैलरी 5 हो, बी की सैलरी 4 है, तो दोनों की सैलरी में कितना अंतर है? हमारे हिसाब से तो 1 ही आया। हमारे हिसाब से जो अंतर 1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अंतर 10,000 के बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अंतर कितने के बराबर है? 10,000 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 10,000, तो 4 की वैल्यू ही तो पूछनी है। अगर आपसे कहा जाए कि y की वैल्यू यानी y का सैलरी कितना है, तो 4 की वैल्यू निकालनी होगी। 1 की वैल्यू अगर 10,000 है तो 4 की वैल्यू कितनी? 4 इंटू में 10,000, तो हो जाएगी कितनी? 40,000 हो जाएगी। ठीक है। तो कुछ इस तरह से बच्चों रेशियो का कॉन्सेप्ट चलता है। आई थिंक चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी समझ में आपको आ रही होंगी। और देखते हैं एक क्वेश्चन करके। मैंने आपसे कहा अगर कोई P और Q है बेटा, P और Q अगर दिए जा रहे हैं, एज का रेशियो अगेन ले लेते हैं, उम्र का अनुपात हमने लिया बेटा 7/4 है। और अगर आपसे ये कह दे कि जो P है Q से, P Q से 21 साल बड़ा है। आप रेशियो को भी अगर गौर से देखें तो रेशियो में P की वैल्यू जो 7 वो बड़ी भी तो है, तो हम यही कह सकते हैं कि जो P है Q से 7 साल बड़ा है। यहाँ पे नंबर बदल सकता है, तो आपसे पूछ सकता है कि Q की वैल्यू यानी Q की एज कितनी, उम्र कितनी है, या 5 साल बाद Q कितने साल का हो जाएगा, 4 साल पहले कितने का था P। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चलो ऐसे ही बना लेते हैं। तो 5 साल पहले Q की एज कितनी रही होगी, 5 साल पहले Q की एज कितनी रही होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो जरा, अगर P और Q की एज का अनुपात है 7:4, तो हम अपने हिसाब से क्या मानते हैं? मान लो P 7 साल का है और Q
4 साल का है। तो उनकी उम्र में कम ज़्यादा हमें देखना है, क्योंकि P बड़ा है, 21 साल इसने का है। तो हमारे हिसाब से अगर P 7 का है, Q 4 साल का है, तो P कितने साल बड़ा है? Q से 7 का है, 4 का है, तो 3 साल बड़ा आया। एक्चुअली हमारे हिसाब से कितने का आया? 3 साल बड़ा है। हमारे हिसाब से 3 साल बड़ा है। एक्चुअल में वो कह रहा है कि नहीं 3 नहीं 21 साल बड़ा है। हमारा रेशियो के हिसाब से जो 3 है, एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 21 है। तो 3 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 21 हो गई। 21 साल लिखो या ईयर्स लिख लो, दोनों मीडियम में बच्चे हम सोच रहे पढ़ रहे होंगे, तो दोनों लैंग्वेज में मैं यूज कर रहा हूँ। तो 3 की वैल्यू बेटा 21 है, 3 की वैल्यू 21 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करो, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 ईयर्स आ जाएगी। 3 की वैल्यू अगर 21 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 ईयर्स। अगर रेशियो में कहीं 1 लिखा होता तो उसकी वैल्यू 7 होगी। रेशियो में 1 कहीं नहीं लिखा है। हमसे पूछा है कि 5 साल पहले Q कितने का था, तो आज की डेट में Q कितने का है, ये रेशियो से हमें पता चल जाएगा। जो भी रेशियो दिया होगा उसमें या तो लिखा होगा कि प्रेजेंट एज का रेशियो है, नहीं लिखा है तो उसे प्रेजेंट एज का रेशियो ही मान के हम लोग चलते हैं। वर्तमान आयु का रेशियो से मिल गया। तो अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि Q की एज कितनी बेटा? 4 ही तो है, तो Q की एज हमें पता करना, और जो एज आएगी 4 के हिसाब से आएगी तो वो वर्तमान एज हो जाएगी, आज की कितनी डेट में एज उसकी है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 इंटू में क्या करना, 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 4 की वैल्यू 4 इंटू 7 कितना हो गया? 28 ईयर्स का हो गया। कौन? Q हो गया। Q की एज कितनी आ गई? 28 साल आ गई। अगर Q 28 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, ये क्वेश्चन है। तो 5 साल पहले बेटा उसकी एज 5 ईयर्स कम रही होगी। तो 5 साल अगर किसी की एज निकालो, जब भी पहले कहा जाए तो उतना कम कर दो, माइनस कर दो, और आफ्टर या बाद कहा जाए तो उतने ईयर्स को आप ऐड कर दोगे। तो बिफोर 5 ईयर्स एज ऑफ Q विल बी 28, तो आज है, लेकिन 5 अगर कम कर दोगे कितना हो जाएगा? 23 ईयर्स का हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर आपसे P के बारे में पूछता कि P 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो P की आज कितनी एज है वो देख लो। आज वो है, अगर 1 की वैल्यू बेटा 7 है तो P आज तो 7 यूनिट के बराबर है। 1 की वैल्यू 7, तो 7 की वैल्यू 7 से बन जाओ 49 ईयर्स आ जाता। कौन? P आ जाता। P हो जाता 49 ईयर्स का। करंट में आज उसकी एज है 49 ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा? 49 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 59 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बच्चों ये रेशियो आपका चलता है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको सारी समझ में आ रही हैं। तो हम लोग बच्चों आगे लाएंगे इसी में, जैसा भी आपको लग रहा है कमेंट जरूर करना। आगे हम लोग अब इसमें डिटेल में चीज़ें लाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हो रही हैं। कमेंट जरूर करिए, सब में शेयर करिए। आपका पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और यह जो भी SSC बैंक में पूछी जाती मैथ्स, उसको हम लोग यहाँ पे अब सोल्यूशन दे रहे होंगे। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट।